नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हर्षा और स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट लाइफ इन ए मेट्रो में। आज हम बात करेंगे मेट्रो शहरों जैसे गुड़गांव, बेंगलुरु और मुंबई में मिडिल क्लास की जिंदगी के संघर्ष और उनसे जुड़ी दुविधाओं पर। हमारे साथ हैं निफ्टी इंजीनियर्स जो इस विषय पर गहरी समझ रखते हैं और मिडिल क्लास परिवारों की आर्थिक स्थितियों पर काम कर रहे हैं। निफ्टी इंजीनियर्स जी, आपका स्वागत है शो में। धन्यवाद हर्षा। ये टॉपिक वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मिडिल क्लास परिवारों की आवाज अक्सर दब जाती है। तो निफ्टी इंजीनियर्स जी, अगर हम 40,000 रुपए की मासिक सैलरी वाले एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति की बात करें तो बताइए, उनके खर्च आम तौर पर कैसे बढ़ते हैं? हर्षा, 40,000 रुपए की सैलरी पर ये गणित वाकई बड़ा दिलचस्प है। किराया 15,000, एक एक BHK फ्लैट के लिए। ग्रोसरी और जरूरी सामान 6,000 रुपए। EMI 10,000 रुपए, जो कार, शिक्षा या पर्सनल लोन के लिए है। यूटिलिटीज और इंटरनेट 2,000 रुपए। ट्रांसपोर्टेशन 3,000 रुपए। बचत 2,000 रुपए, जो आमतौर पर EPF या SIP में जाती। इससे तो साफ दिखता है कि आखिर में कुछ भी नहीं बचता। बिल्कुल। और सोचिए, इस गणना में मेडिकल इमरजेंसी, इंश्योरेंस प्रीमियम या बड़ी खरीदारी जैसे फ्रीज या वॉशिंग मशीन तो शामिल ही नहीं है। ये वाकई एक आर्थिक जूझ है। ईएमआई और टैक्स का आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ता है? EMI तो अब लगभग अनिवार्य हो चुकी है। 10,000 से 15,000 हर महीने EMI में चला ही जाता है। और अगर सैलरी 50,000 है तो टैक्स कटने के बाद हाथ में सिर्फ 40,000 ही बचते हैं। इन सारी चीजों का असर मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति को और कमजोर बना देता है। क्या आप उन प्रमुख चुनौतियों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं जिनका सामना आज के मिडिल क्लास परिवारों को करना पड़ता है, खास तौर पर जब उनकी ज़रूरतें और सपने दोनों ही सीमित आय से बंधे होते हैं? बिल्कुल। 1. सेफ्टी नेट की कमी। बचत तो न के बराबर है, जिससे इमरजेंसी में परेशानी बढ़ जाती है। 2. लाइफस्टाइल प्रेशर। आजकल शहरों में साधारण जीवन भी महंगा हो गया है। 3. महंगाई। सैलरी बढ़ती है, लेकिन महंगाई तो उससे तेजी से बढ़ती जा रही है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या कोई ऐसी रणनीतियां हैं जो मिडिल क्लास परिवारों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर सकती हैं? पहली, फाइनेंशियल लिटरेसी। अपने खर्च को समझना और निवेश करना बेहद जरूरी है। बजट बनाना एक अहम कदम है। तो पॉलिसी सुधार। सरकार को टैक्स रिफॉर्म और रेंट कंट्रोल जैसी नीतियां लानी चाहिए जो मिडिल क्लास के लिए सहायक हो। 3. सपोर्ट नेटवर्क। कंपनियों को रेंट अलाउंस और सब्सिडाइज्ड हाउसिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। धन्यवाद निफ्टी इंजीनियर्स जी, इतनी शानदार जानकारी साझा करने के लिए। दोस्तों, ये सिर्फ आर्थिक आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि भावनात्मक संघर्ष की भी कहानी है। अगर आप भी इस मिडिल क्लास दुविधा का हिस्सा हैं, तो हमें ज़रूर बताएं, आप कैसे सामना कर रहे हैं। धन्यवाद हर्षा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चर्चा लोगों को सोचने और सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, यही था आज का एपिसोड। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और समझदारी से खर्च करें। नमस्ते। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।